राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मुझे तो लगा है कि मैं सारा काम मेरा हो गया है। अब बस खाना बनाना है, रोटी बनाना। मुझे तो पता ही नहीं था कि वीडियो भी बनाना है, व्लॉगिंग भी करना है थोड़ा सा। तो अभी मेरे लड्डू को सुला दिए हुए हैं। देखिए मस्त आराम से सो रहे हैं। उधर हीटर चालू है, रूम पूरा गर्म हो चुका है। इधर थोड़ा खुला है तो ठंडा मतलब भी हो जाएगा। पूरा कैप्चर नहीं हो पाता है, ये छोटू सा तो है हीटर, देख सकते हैं। तो इसको रात को बंद करके सोती हूँ और लड्डू को भी सुलाती हूँ साथ में। आप लोग गलत कमेंट मत कीजिएगा, हम लोग वैसे नहीं है जैसे आप लोग सोचते हो, ठीक है। कुछ लोग मतलब घर पे आने वाले लोग, आंटी लोग सिखाती थी कि बेड पे सुलाती है, ऐसे करती है वैसे करती है। तो जी नहीं, आप जो सोच रही हैं ना वो बस आपको बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग तो बोलिएगा कि बस ऐसे ही है, सती सावित्री है। जी नहीं, मैं सती सावित्री भी नहीं हूँ। अब शादी की हूँ तो अपना गृहस्थ जीवन भी बिता रही हूँ, मतलब हर कुछ देखते हुए मैं वहीं पे सुलाती थी। बट अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ रहा है, दिसंबर आ रहा है। आज नवंबर 28 तारीख है। 28 है कि 27 है मुझे पता नहीं, बस ऐसे ही है। और मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, मैं भूल गई हूँ। मेरे पतिदेव आ रहे हैं और उनको कुछ सामान बोलना था, बोल दी हूँ। और आज थोड़ा सा साड़ी पहनी हुई हूँ। मेरे खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसे मेरे साथ हो रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मैं किससे अपना खुशी शेयर करूँ यार, मुझे तो लगता ही नहीं कोई है मेरा खुशी। मतलब वैसे है तो बहुत सारे लोग, नहीं तो कोई नहीं। मैं किसी को नहीं बताना चाहती हूँ अपने खुशी में, किसी को नज़र नहीं लगवाना चाहती हूँ। ज़्यादा खुश होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता कब किसका नज़र लग सकता है। पर ठाकुर जी की कृपा हो रही है मेरे ऊपर, तो बस इसलिए कि एक साथ दो खुशी, डबल खुशी मिलने वाला है। तो यार किसको नहीं खुशी होगी, बताइए ना आप लोग। तो ठीक है, बने रहिए। आज हम बहुत दिनों बाद मतलब ऐसे अपने आप को खुद को तैयार किए हैं। शादी से पहले जब मेरी न्यू शादी हुई थी ना, ये मेरी साड़ी जो है बहुत पुरानी साड़ी है। और मेरे पास उतना सारा जो है, उतना पैसा नहीं है जो मैं हर रोज़ कपड़ा अपना चेंज करती रहूँ, अदलती बदलती रहूँ। तो मैं नहीं करती हूँ, मैं सारे चीज़ मेरे पास जितना है वही उतना में ही काम चला लेती हूँ। और यार ब्लैक बिंदी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। रेड बिंदी लगाई थी तो वो निकल गया है, ठीक है। तो कुछ लोगों को जेलस होता है हमें देख कर के, पर कोई नहीं। अब मुझे जलाने में मज़ा भी आता है, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ उससे, मतलब रोटी बनाना था, सिर्फ बना ले रही हूँ और उसके बाद मिलूँगी आप सभी लोगों से। नहीं, अभी ये ब्लॉग को ख़त्म कर देती हूँ कुछ बातें करके, क्योंकि क्या यार क्या कहना मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो जिस किसी को भी लगता है कि मेरा भक्ति जो है, भक्ति में खोट है, झूठी भक्ति है, तो जी नहीं, मेरे खाटू श्याम जो है, घर बैठे अगर हृदय अर्पण करोगे तो वो सारे चीज़ें आपके पूरे होंगे। और पता नहीं वो कब दिन आएगा कि मैं भी वृंदावन जाऊंगी। बस कुछ लोग बोलते हैं बेबी नहीं है, बेबी नहीं है, बेबी के लिए नहीं सोचती है, फालतू की चीज़ें इधर उधर घूमने के लिए बहुत सोचती है। अरे थोड़ा बहुत पैसा बचा लो और अपना बेबी का इलाज करवाओ। कुछ लोगों का मुझे मतलब फ्री का एडवाइस देना होता है तो देते हैं लोग। तो मेरा लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीती हूँ, किसी के मर्ज़ी से नहीं जीऊँगी। और खाटू श्याम और कुछ लोग बोले थे मुझे कि छठ पर्व करने के लिए बताइए। तो मैं इतनी छोटी सी बच्ची हूँ, मेरे सास ससुर माँ बाप जवान हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है मतलब ये सारी चीज़ें करने की। तो मतलब सोच समझ के इंसान को बोलना चाहिए, किसी के बारे में भी सोच समझ के बोलना चाहिए, ठीक है। और एक और बात कि छठ जो है ना, छठी मैया जो है ना, वो किसी का हृदय देखते हैं, दिल देखते हैं। वो ये नहीं देखते अगर आप फास्ट भी रखे हो और सोच रहे हो हम तो पर्व किए हुए हैं, वो तो की ही नहीं है। मतलब एक बात बोल रही हूँ, जैसे मेरे पास तो मेरे घर में होता है, मेरी सासू माँ करती है। वैसे अभी मुझे किसी से मतलब उतना, वो लोग हमसे कोई लेना देना नहीं रखते हैं। बस यही कहेंगे। फिर भी मेरे साथ मेरे तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर रहेगा कि छठ पूजा के टाइम में मैं किसी ना किसी को फ्रूट्स देते रहूँ, मतलब कुछ भी अपना फल देते रहूँ। जैसे मैं बोलते फल देते रहूँ, बोल रही हूँ क्या भी, मतलब प्रसाद के रूप में मैं अपने तरफ से देती रहूँ और वो प्रसाद मुझे भी मिलते रहे।
और मैं सोची हुई हूँ मायके जाऊँगी तो मैं क्या पता कब भूल जाऊँगी। इतना ज़्यादा खुशी है ना यार। अभी देख सकते हैं ये वाला जो लगाई हुई हूँ, अभी मैं जा रही थी कान में लगा कर के और खाना बनाती, ठीक है, बड़ा मज़ा आता है। और तो ऐसा ही कुछ कहना है। और मुझे लग रहा है कि ठाकुर जी मुझे मना कर रहे हैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही यार, इतनी खुशी। ठाकुर जी, मैं कितनी खुशी हूँ यार, अकेले कितना खुश हूँ। मेरे पति भी मेरे साथ में थोड़ा बहुत खुश हो रहे हैं, उनको ठाकुर जी पे भरोसा हो रहा है। जब सारे काम मतलब इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए इंसान को। मैं कभी भी इनसे मतलब कुछ भी नहीं मांग रही थी, बस निस्वार्थ भाव से अपना मैंने इनका थोड़ा सेवा की है, थोड़ा ही क्या, मैंने कुछ भी सेवा नहीं की है, फिर भी इन्होंने मुझे इतना कुछ मतलब वो कर रहे हैं हमें। अच्छा लग रहा है। भगवान ऐसे ही होते हैं, दानी है यार। तुम लोग अगर दिल से सच बताया ना, कोई भी जिसको मेरे भक्ति पे शक है तो वो तो दूर ही रहो कृपया करके। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं कहना है, और जिनको नहीं है तो उनको राधे श्याम पता है, राधे राधे मैं बोलती हूँ, मतलब कुछ मतलब बोलते हैं ना, विवेकानंद जी हैं। अब क्या है नहीं है मुझे उतना नहीं पता, पर मुझे उनका वीडियो जो है बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके सारे वीडियोज़ को मेरे सामने आ जाता है, मैं लाइक करती हूँ, चाहे दूसरे का भी वीडियोज़ क्यों ना हो, साउंड उसका हो उनका हो तो मैं लाइक कर देती हूँ। और क्योंकि मुझे उनका जो है ना बातें पूरा का पूरा अच्छा लगता है। एक भैया आए थे नारियल वाला, पता है 1 रुपया कम ही रह गया, और भैया को बोली कि मेरे पास नहीं था, उसमें भी कम था, तो किसी से लेकर के मैं बोली कि भैया 1 रुपया फिर भी कम हो रहा है, तो मैं बोली कि भैया कुछ दिन के बाद में दे दूँगी, आप आइएगा ना, रेगुलर आते जाते रहिएगा तो मैं दूँगी। पता है भैया बोला कि नहीं, पहले तो मैं मेरे पति से बात करी फ़ोन लगा के उन्हीं के फ़ोन से, तो उनके फ़ोन में देखी ना उनका फ़ोटो, तो मेरा तो दिल ही जीत लिया उन भैया ने। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी उसके बाद दोबारा भी आए, लेकिन मुझे पहचान में नहीं आ रहे थे। मैं सोची कि मैं अगर इस बंदे से बोलने जाऊँगी तो पता नहीं ये कौन होगा कौन नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम में भी किसी भी मर्द का मैं ज़्यादातर फेस नहीं देखती हूँ। इसके लिए सॉरी, अगर आपको बुरा लग रहा होगा तो। मैं भले ही बात कर लेती हूँ, नज़र झुका के कर लेती हूँ अगर विशेष ज़रूरत हो तो, लेकिन मैं इंसान का नहीं, मर्द की बातें कर रही हूँ यहाँ पे। सॉरी, अगर इंसान बोल दी होगी तो थोड़ा सा समझ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। किसी भी मर्द को मैं फेस उतना ज़्यादा नहीं देखती हूँ, चाहे वो मेरे से छोटा हो बड़ा हो, क्यों नहीं, मैं नहीं देखती हूँ। पति के अलावा किसी का फेस नहीं देखती हूँ। और मम्मी पापा है, इन लोगों का बात अलग है, ठीक है, तो उनके अलावा किसी का भी नहीं देखती हूँ। अपने भाई बहन रिलेशन में जितने भी लोग हैं उन लोगों का बड़े होंगे तो बहुत कमी। मेरे पापा, आप इतना ही से ही मान लो कि मेरे पापा, मैं जब से बड़ी होने लगी हूँ मैं पापा के सामने कभी नहीं जाती हूँ, और क्योंकि अपने आप में शर्म लगता है, पता नहीं क्यों शर्म लगता है, मैं बाद में बताऊंगी आप सभी लोगों को। और हर चीज़ के लिए मतलब टाइम होता है यार, बिना सोचे समझे कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता है। और अभी मैं जा रही हूँ, पता है आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं वीडियो छोड़ने में। और हाँ, एक और बात बता दे रही हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता, मुझे किसी से झगड़ा करना वो करना कुछ भी मुझे पसंद नहीं है, बट आज जो है मेरे चाचा ससुर की पोती यहाँ तक आई थी, पता है, वो उस दिन भी आई थी, आज सुबह में भी आ रही थी, टक टक उसके पैर का आवाज़ सुनाई दिया है मुझे ध्वनि, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बच्चा से भाई किसको नहीं प्रेम होता है, बट मैंने क्या की है पता है ना, उसको डांट करके भगा दी है। पता है क्यों? मुझे अंदर से दिल पे पत्थर रख के उसको भगाई हूँ, वैसे मैं भगाती नहीं उसको, ठीक है। तो कुछ लोगों ने मतलब बहुत कुछ नेगेटिविटी फैलाना होता है मेरे बारे में, तो वो फैलाएंगे ही, चाहे मैं कितनी भी ज़्यादा कुछ भी कर लूँ वो फैलाएंगे ही, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इतना कह दूँगी कि मेरा दिल साफ़ है तो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, ठीक है। ऊपर वाला के आगे जो है ना, कुछ भी किसी से छुपा नहीं है। आपके दिल में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो सब कुछ उसको पता है। भले उससे आप कुछ भी बोल दो, उससे आप कुछ भी बोल दो, तो मैं इतना माइंड भी नहीं करती हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कुछ लोगों ने मेरे साथ भरोसा दिला दिया है कि मैं ऐसी हूँ, इस टाइप के इंसान हूँ, और मैं पिघल भी जाती हूँ कि सच में बाकी में ऐसा इंसान है, इसके साथ गलत हो रहा है कुछ भी, तो मैं उसके लिए मेरे से जितना हो पाता है मैं करती हूँ। बट लोग मुझे धोखा बहुत दिए हैं, तो इसलिए मैं घर में ही बंद रखती हूँ अपने आप को। और मेरे पति देव क्या कह रहे थे कि यार
मतलब मेरी चाचा ससुर की बहू जो है वो बाहर जा जा करके सबसे बातें करती है। मेरे पति को पसंद नहीं है कि तुम बात करो, मेरे को भी बुलाया जाता। तो पहले मैं भी बात करती थी पर मुझे अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर जाके वहीं पे बैठ के बात करूँ। इतने सारे मर्द लोग आते जाते रहते हैं, मुझे बिल्कुल भी अपने आप में बहुत बेकार सा फील होता है, क्योंकि मेरा पति उस टाइप का नहीं है। जैसा मेरा पति है उस हिसाब से मुझे भी बनना चाहिए, और जिसका पति जैसा है उस हिसाब से वो भी है, ठीक है अपने जगह पर। मुझे उनको कोई भला बुरा नहीं बोलना, बस मुझे अच्छा लगता है घर में रहना। और मैं किसी की शिकायत करना नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, वो लोग मेरे शिकायत करते हैं मिल के, तो मुझे अच्छा लगता है ये भी कि जितने दुश्मन बढ़ रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन यार कम मत होना, दुश्मनी जितना बढ़े उतना खुशी होगा, क्योंकि मेरे लिए वो बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगा मेरे साथ। और जलो यार, कितना जलना है तुम लोगों को। तो यही कुछ कहना था। तो पता है वो बच्चा जो था ना, मेरा फेस देख रहा था, मासूम बच्चा। अगर मैं इतनी भी ज़्यादा रूडली अंदर की वो सारी चीज़ें होती ना, तो मैं उसका प्यार नहीं देखती। वो बच्चा क्या जानता है भला? क्या मैं इतना जानना चाहूँगी, क्या मेरा बच्चा होता तो मुझे आपस में बड़ों में झगड़ा हो जाता तो क्या मैं अपना बच्चा उसके पास नहीं जाने देती? ऐसा तो नहीं है। हाँ, नहीं जाने देती। कब नहीं जाने देती? जब वो मुझे, मेरे बच्चे को डांटती मारती, तब मैं नहीं जाने देती, नहीं समझती। लेकिन यार मैं तो उसके बच्चों को खिला रही थी और तब ले गई है मेरे हाथ से छीन करके, तो मुझे कैसा लगेगा? इसलिए मैं सोची कि मत आना यार। वो शुरू से खेली हुई है, हम लोग साथ में खेलते थे, बहुत अच्छा। एक बार बाबू बोलेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है भाई। तो मेरा दिल ही जानता है कि मेरे दिल पे क्या बीत रहा है उसके खातिर। बस उसकी मम्मी का तो बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बिल्कुल भी, इत्तू सा भी नहीं। पता है उसका माँ नहीं होती थी तब तक मैं उस बच्चों को खिला लेती थी। जब उसकी माँ आ जाती थी ना, मैं बच्चा को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, खिलाती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था उसके सामने। क्योंकि कोई इंसान, सामने वाला इंसान जो है आपको वो कर रहा है कि है मेरा बच्चा खिला रही है ये वो, तो ऐसे में आपको अच्छा नहीं लगता होगा ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा भी लगता है कि जो इंसान बच्चा नहीं देता है ना खिलाने के लिए, दूसरे का बच्चा होता है क्या, थोड़ा देर के लिए आप खिलाओ, और अपना बच्चा होता है तो क्या यार, परेशानी बढ़ जाता है, अच्छा नहीं लगता है। कंटिन्यू आपका बच्चा होता है तो उसका सब कुछ आप ही को करना पड़ता है रेगुलर। बस जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, ठाकुर जी की कृपा होगी, तो मुझे इसके लिए कोई तकलीफ़ नहीं है। उनको जब मर्जी हो देना हो दे सकते हैं। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी ठाकुर जी से। मुझे लग रहा है धीरे धीरे, मतलब नहीं बोलना चाहिए मुझे यार, मैं कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ ना। मेरे पति आ रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है कि चाय बना कर देना पड़ेगा। और आप लोग हमारे अच्छे वीडियोज़ को देखा कीजिए, गंदे वीडियोज़ मत देखा करो यार, अच्छा नहीं लगता है। मैं ठाकुर जी की भक्त हूँ और मेरे से ये सारी चीज़ आप लोग करवा रहे हैं। ये जो क्या ही बताए ना, दुनिया में इतने सारे गंदे गंदी चीज़ें देखने वाले लोग हो गए हो ना, क्या ही बताए। यूट्यूब पे इतने सारे, मतलब वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ का थंबनेल चेंज करी हूँ, इसके लिए कोई वो नहीं है, बट इतने गंदे गंदे पोस्ट देख करके मत आया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये चीज़ खलता है कि मैं ठाकुर जी के नाम लेती हूँ और थंबनेल में कुछ भी लगा देती हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप लोग आजकल, कुछ लोग जो है भक्ति में नहीं जाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने मर्ज़ी से भक्ति में, जैसे मैं गई हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब अंदर से मुझे लगता था कि मैं जब अंदर ही अंदर इतना लोगों को चाहती हूँ तो कोई मेरा सुनता नहीं है। यही चीज़ क्यों नहीं मैं भगवान के साथ करूँ, वो मुझे सुनेगा, सुनता भी है, तो मैं इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो इसके लिए अगर किसी को, आप लोगों में से किसी को बुरा लगा होगा तो सॉरी। इस ज़िंदगी जो है ना बहुत ही वो है, क्या कहते हैं ना, अनमोल है। और पता है जीवन हर रोज़ मिलता है, हर रोज़ मिलता है, और मौत जो है एक बार ही नसीब होता है, ठीक है, एक बार ही मिलता है, हर किसी को मिलता है, ये तो तय है, निश्चित है कि हर किसी को मौत मिलना ही है। अगर ये मौत नहीं मिलना होता तो फिर भी इंसान क्या करता, बताइए आप लोग। मौत मिलना है तब इंसान के अंदर इतना सारा गुमान है, टेढ़ी है, पता नहीं क्यों मैं लोगों के साथ इतना कुछ करती हूँ। हाँ, कुछ वीडियोज़ में बोलते हैं विवेकानंद, मुझे सॉरी यार, मैं अगर गलती से नाम ले रही हूँ तो उनका कोई भक्त होइएगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने ठीक से उनका नाम नहीं पता है। मुझे उनकी वॉइस और उनकी सारी वीडियोज़ बहुत पसंद है।
जो भगवान जी के ऊपर बोलते हैं, वो सारी वीडियोज़ बहुत पसंद है। जितना जहाँ तक मुझे होता है, जितना भी मैं देखती हूँ उन सारे वीडियोज़ को लाइक करती हूँ। नहीं देखती हूँ तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि हर किसी के लाइफ में मतलब एक ही चीज़ नहीं है, सब कुछ भी देखना होता है। अब पेट भी लेकर आए हैं ना भगवान जी के यहाँ से, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। और आज कल रात को ही मेरे पतिदेव कुछ चीज़ें लाए हैं और अभी तक है पानी। और देख सकते हैं मेरे घर का लिपाई पोताई कल करी हूँ। इधर थोड़ा सा मिट्टी नहीं था और इधर पूरा काला काला मिट्टी पूरा ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से ऐसा है। तो मैं कोशिश करूँगी मिट्टी मंगवा के, मेरे पतिदेव संडे को लाएंगे। घर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे, घर का साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है, घर में ही बिजी रखना खुद को, क्योंकि घर के कामों से फिर भी तो मैं घर में रहती हूँ। उसके बावजूद भी मैं मेरी चाची के लिए सोची थी कि मैं ब्लाउज़ सिल दूँगी, और मौसी भी ऑर्डर दे दी कि मेरा भी ब्लाउज़ सिल देना है, तो उसका भी सिलना होगा। लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा यार, ठंडी है और एक चाची सास की है बगल की, तो उसका भी नहीं हो पा रहा है। और एक का तो डन हो चुका है, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे हैं लेने के लिए। देखो यार, अब मैं सिलाई करना अब नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो है ना, हर किसी का रेट बढ़ गया है, लेकिन सिलाई का बोलती है कि 20 रुपया 25 रुपया 15 रुपया, ऐसे कोई थोड़ी ना होता है भाई। मेहनत क्यों करूँगी? मेरे पति बोलते हैं कि मत करो यार, मैं तुमको कौन सा भूखा रखता हूँ, मत करो इतना, मतलब वो करता है लोग। और जहाँ पे सिलाई भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, उसके बावजूद भी लोग ऐसे करे तो अच्छा नहीं लगता है। हर जगह का सिलाई मैं देखती हूँ कि कितना बेकार टाइप का होता है, और मेरा सिलाई मैं देखती हूँ खुद, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो कितना भी कुछ करने के बावजूद भी नहीं टूटने वाला होता है मेरा सिलाई। और कुछ लोगों का सिलाई होता है कि मतलब लगता है कि थोड़ा सा देह फैलेगा बस निकल जाएगा, तो ऐसा होता है। उसके बावजूद भी जाने दो यार, जैसी जिनकी मर्ज़ी वैसा वो करे। तो अब से मैं सिलाई करना बंद क्या ही करूँ, मतलब जो लोग मुझे पसंद आते हैं, जिनका मुझे समझ है, जिनको कि हाँ इतना हो गया, सब चीज़ का रेट बढ़ा है तो इसका भी बढ़ा होगा, तो मैं उनका सिलाई करती हूँ, बाकी मुझे नहीं करती हूँ कुछ लोगों का। तो मेरी चाची सास भी उनके यहाँ भी कुछ पैसे बाकी हैं, मैं नहीं मांगने जा रही हूँ, क्योंकि अपना अपना होता है यार। तो भले मैं बात नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो यार, मैं बात नहीं करती हूँ इसलिए, मैं कितनी बार बोलूँ, हर वीडियोज़ में एक ही बात बोलने जाऊँ क्या? तो मैं नहीं बात करती हूँ तो उसकी बहू भी खुश होती है उनकी, और अगर मैं बात जो करने लगी तो बस उनकी बहू का भी बैंड बजने लगता है, बस अपने आप ही चिढ़ने लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ही खुश रहो मेरे सास से बात करके, मेरी शिकायतें करके। मेरी सास से शिकायत करती हूँ तो मेरे घर की शिकायत हुई ना, घर में ही करके रह गए। बाहर भी करती हूँ तो मैं कहाँ कहाँ तुमको वो करने जाऊँ, और जो सच्चाई होता है वो सामने कैसे भी आ ही जाता है, जो इंसान जैसा होता है वो ऐसे आ ही जाता है, वैसे ही नज़र आने लगता है। तो उसके कहने पे मुझे कुछ नहीं कहना, बस यही कहना था। लेकिन मेरे से जब तक वो बात नहीं करेगी तो संतुष्टि मिलने ही वाला नहीं है, इतना तो है। और उसको छोड़ो, उसने मेरे से लड़ाई इस वजह से की क्योंकि मेरी ननद कुछ दिन पहले बेतुकी तरीके से इतना बेढंग रवैया से बात की थी ना, उसको लगा यार ऐसे बोली है, लगा होता है ना। अगर वो अच्छी वाली नंद होती तो ज़रूर सोचती कि मैं कैसे बोलूँ, किसी के सामने कैसे बोलूँ। अकेले में चलो भले ही लड़ाई झगड़ा हो जाए, अपना अपना होता है, लेकिन दूसरे के सामने बोलती हूँ क्या पता उसके मेरे वजह से उसका जो इज्जत है वो ना करेगी, तो कर रही है इतना ज़्यादा। तो वो उन लोगों का सोच है, आज नहीं तो कल उनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। तो मुझे खुश रहना है यार, मैं क्यों दुखी होने जाऊँ, उन्हीं के ऊपर भारी पड़ना हो, मतलब क्या बोलते हैं ना कि खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने टाइप कर रहे हैं वो लोग। उन लोगों को लगता है, मैं पहले भी बोली थी कि मैं किसी दिन ऐसा काम करूँगी ना, वो बोलते थे तुम क्या कर लोगी, तुम कर क्या लोगी, तो मैं करके दिखा दी हूँ। अगर शायद मैं उतना नहीं करती तो आज हम लोग चैन का नींद नहीं सो पाते, खाते पीते मज़े से नहीं रहते अच्छे से। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है, आज हम और हमारे पति बस मज़े में रह रहे हैं। और उतनी भी खुशनसीब नंद होती तो तुमको खुद बना कर नहीं खाना पड़ता, तुमको खुद सोचना चाहिए अपने नसीब पे, ठीक है। बट मेरा ऐसा कहने का क्या ही वो है, छोड़ो यार। बड़े भाई होने के बावजूद भी तुम खुद खा रही हो। हर किसी को शौक़ होता है ना कि मेरी भाभी आ जाए, मुझे तो खैर भाभी नहीं है, हम नंद भाभी। एक तो तुम हर बोलने का उसका तरीका नहीं अच्छा है, अपना आदमी इसलिए बोल रहे हैं तो भाई मुझे दूसरे से मतलब ही नहीं रहता है जो लोग ऐसे करते हैं।
खुद के घर, दूसरे का घर में भी ऐसा होता है ना, मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको समझाऊँगी तो शायद जिनको मेरे से मतलब बात करने में अच्छा लगता है तो उनको मैं समझाऊँगी कि अपने भाभी के साथ ऐसे रहना वैसे रहना, तो मैं उसको कहती हूँ उसका घर संभालने के लिए, ठीक है। बट जो इंसान घर का बड़ा ही ऐसा करे तो अजीब लगता है ना, तो कोई नहीं, मेरा जो है वो चुभता है ना मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा चुभ जाता है, कई लोगों को तो फट भी गया है ठीक है, चुभते चुभते फट जा रहा है, बट ओ यार, तो कोई नहीं, मैं सिल भी दूँगी मैं सिल भी दूँगी, मुझे सिलने भी आता है, मैं मशीन लेके रखी हुई हूँ, मैं सिल भी दूँगी, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं सिल दूँगी यार, और मैं गलत वर्ड नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। बस जो मुझे गलत करना है वो मैं गलत करूँगी, और जहाँ पे मुझे लगता है कि सही करना है वहाँ पे इतने, क्या बोलते हैं ना, इस वीडियोज़ में एक शायरी है ना, क्या बोलते हैं ना, पलट कर जवाब देना यकीनन गलत है, पर क्या बोलते हैं, जवाब देना भी ज़रूरी होता है ना, नहीं देने से लोग जो समझ लेते हैं कि पता नहीं ये बहरे है, ये है, वो है, तो मैं ज़्यादा नहीं चाहती हूँ कि मुंह लगाना। मेरे पति बोलते हैं कि तुम अपने काम पे फोकस करो यार, काम पे फोकस करो, दुनिया क्या, मतलब गजब वाला शायरी बोल रहे थे, अजीबोगरीब शायर बोल रहे थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मतलब गाली टाइप का शायरी था। तो वो अब आने ही वाले होंगे और मैं चलती हूँ खाना बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जिस किसी को भी मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी होगी, यार क्या गलती करती हूँ मैं जो मेरे वीडियोज़ वायरल नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं होता है, क्या गलती करती हूँ आप ही लोग बताइए ना। मतलब मजबूरी अपना शेयर नहीं करना चाहिए, बट हो जाती है मेरे मुंह से। तो आप लोग लाइक कर दो यार, तरस नहीं आती है कि इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ मैं, दिन रात इसी में लगी रहती हूँ, पर मेरा लड्डू आजकल। और हाँ, एक बात मैं तो भूल ही गई है, भगवान जी कितने बड़े मूर्ख हूँ मैं। पता है मेरे लड्डू का कपड़ा आने वाला था, कपड़ा नहीं वो स्वेटर आने वाला था, ड्रेस मतलब वो वैसे वाला में, जैसे नॉर्मल कपड़ा होता है वैसे वाला में ही आने वाला था स्वेटर उनका, ऊनी कपड़ा। क्या हुआ ना कि वो उस बंदा को भी पता चल गया कि ये भगवान जी का कपड़ा है, तो मैं इसको कैंसिल करके या फिर कुछ भी करके क्या ही कर सकता हूँ। मुझे अर्जेंट कॉल ऑफिस से आ गया है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं डिलीवर डन मार देता हूँ, कल लेकर आ जाऊँगा, आप रिसीव कर लेना, ठीक है। तो मेरे पति जी ने बोला भी कि डन करवा दिया, पता नहीं आएगा भी नहीं, कल तो 8 से 9 बजे तक बोला है, आ जाए तो अच्छा होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुका है और हम लोगों को मायके जाना है, बहुत सारा काम ढेर सारा है, पर मैं ब्लॉगिंग करना है अरे बाप रे मेरे पति, मेरे एक देवर भी है, ठीक है, मेरा पति भी है, मतलब मेरे पति 2 भाई है, ठीक है। देवर का भी आवाज़ भी ऐसा ही लगता है, मतलब उनका पैर चलते हैं ना, वो अपने रूम में घुसते हैं उधर वाले में, हमको लगता है मेरा पति आ गया, या छी, क्या सोच लेती हो, दोनों का पैर का सेम आवाज़, आखिर भाई है ना दोनों, तो इस वजह से मैं पागल कभी का खुद को हंसने लगती हूँ जी यार, कैसे मैं मुझे मेरे पति क्या ही बताना, मेरे पति से जुड़े हुए जितने भी चीज़ होते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, भले ही कोई मेरा आदर करे या ना करे, मैं देवर का अपना नाम कितना प्यार से ले रही हूँ, बट वो मेरा कोई वो नहीं है, ऐसे वाला, ऐसे में कुछ भी है नहीं, मुझे अच्छा लगता है, किसी को अनादर करना मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है रिस्पेक्ट से नाम लेना, तो मैं ले रही हूँ। और मैं शुरू में तो बहुत ज़्यादा ही वो थी, लेकिन अब यहाँ पे देख देख के रूल जैसे लोग कर रहे हैं वैसे करना पड़ता है यार, लेकिन वो क्या है ना कि मेरा मन जो है भक्ति से बिल्कुल हट नहीं रहा है। मेरी सास ने बहुत कुछ बोला है इस चीज़ को लेकर कि तू ढोंग कर रही है, दिस दैट, भगवान को कहीं बेड पे साथ पे लेकर सोया जाता है क्या? अरे यार, पता ही एक बार मेरे लड्डू को छुपा दी थी, पता नहीं कितना चोट लगा होगा मेरे बच्चों को, अच्छा नहीं लग रहा, मैंने कितना ज़्यादा ढूंढी नहीं मिला, और झूठ बोल रही कि नहीं उधर गिरा था, ये कुछ ज़रूरी है कि उधर ही गिरेगा, मैं सारे जगह ढूंढ ली हुई थी, पता है ऐसा क्यों हुआ, मैं नहीं बताऊंगी, जब बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा ना मेरा, बहुत ज़्यादा धराधर 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 मेरा वीडियोज़ भगा दोगे आप लोग, वायरल करा दोगे, तो फिर मैं बताऊँगी आप सभी लोगों से, और मैं बक बक
मैं बक आप सभी के साथ करती रहूँगी और इधर से मेरे पतिदेव आ जाएंगे और उसके बाद नहीं तो मैं चाय बना पाऊँगी और नहीं कुछ भी। उनसे कुछ कहना भी था, ज़रूरी बातें, सीक्रेट है, छुप छुपा के कहने वाला था, जो कि नहीं कह पाऊँगी। अब कल भी आ गए ऐसे ही और आज भी आ जाएंगे, तो मुझे भी कल का इंतज़ार करना है। वो काम आज नहीं होगा तो क्या हो गया, कल भी तो होगा ना। और आज मैं नहाई हूँ। मेरे लड्डू कितने दिन से नहीं नहा धोए हैं, पता है। मेरे लड्डू इतने बड़े होने के बावजूद भी बोलते हैं मुझे रिस्पेक्ट ना दो, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ ना भैया। अगर तुम मुझे घर में लाई हो तो मुझे बच्चा बना कर लाई हो और भगवान मत मानो। बड़े लोग जो होते हैं ना ऐसे ही होते हैं। बड़े लोग अपने आप को कभी भी बड़ा कहलवाने के लिए नहीं सोचते हैं, ठीक है। और जितने भी लोग बड़े कहलवाने के लिए छोड़ते हैं, हमको ऐसे बोला है, हमको वैसे बोला है, नहीं मैं तो ये चीज़ हूँ, तुम मुझे ऐसे ही बोलो, ऐसे करते हैं। तो जी नहीं, वो आप बड़े, आपका वो नहीं है, आप बड़े लोग नहीं हुए ऐसे में। भले ही आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप बड़े नहीं। कुछ इंसान को मैं देख रही हूँ, जो लोग मेरा सिलाई बंद करवाना चाह रहे थे, मैं कर दी हूँ बंद। क्या ही बोलूँ आपको, तो रिस्पेक्ट देने का भी मन नहीं करता है। नचनिया ससुर जी हैं कि सासू माँ है, पता नहीं। आपका नाक छेदा हुआ है, भले ही आप कान का नाक का नहीं पहनते होंगे, मुझे नहीं पता आप कौन है क्या है, मुझे नहीं पता। मैं आपको पहचानती तक भी नहीं हूँ, लेकिन आपका बात जो है ना मेरे कान में चुभ रहा है। पर मैं इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी को, भक्त का इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो सज़ा होता है वो खुद देंगे ना लोगों को, क्योंकि आज आप ठग इससे उससे बड़ा आदमी बन जाएगा ना, तो कल आपको भी। क्या मुझे बच्चा नहीं है? क्या मैं पैसे वाली हो गई हूँ? इतना ज़्यादा घमंड करती हूँ? जी नहीं, मैं घमंड नहीं करती हूँ। घमंड मैं उन लोगों के लिए करती हूँ जो लोगों को लगता है, और जो लोग हमारे साथ वैसा करते हैं, ठीक है। मैं करती हूँ, घमंडी हूँ। तो पैसा वाला मैं अभी नहीं बनी हूँ, बनूँगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा। खूब ज़्यादा मेरा मतलब माइंड जो है ना रगड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं बनूँगी। अगर इतना ज़्यादा मेरी मम्मी मेहनत देख होती ना, तो कब का मेरे हाथ से फ़ोन छीन ले होती है, वीडियोस नहीं बनाना देती। लेकिन यार आप लोगों को दया ही नहीं आता है। और क्या बोलते हैं ना कि, तो ऐसा ही कुछ बात है। तो क्या बोलते हैं ना, मम्मी जी कि पापा जी, अपने सास ससुर को मम्मी जी बोलती हूँ, उसके अलावा किसी को नहीं मैं बोलना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ तो आप सुन लीजिए कान खोल के। हमको देखा और हमारे पति को तो किसी और से मतलब, एक तो लेडीज़ जात चुंगली खोड़ करती है, काम करती है, लेकिन आप मर्द होके भी करते हैं तो अच्छा नहीं लगता यार। और जहाँ पे चुंगली खोर होता है ना, पता है वो इंसान ज़रूर कुछ ना कुछ होते रहता है, उसके बारे में लोग बात करते हैं। तो अच्छी बात है, कीजिए। मुझे अभी अच्छा लगा और अच्छा ना भी लगा, क्योंकि आप खुल के भी मेरे बारे में शिकायत मेरे मुंह पे भी कर सकते हैं। मैं, मेरे तरफ से छूट है कि आप लोग मेरे मुंह पे भी, मेरे पति के मेरे मुंह पे भी शिकायत कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं ना कि कुछ लोगों को मुझे हंसना होता है कि मुझे बेबी नहीं है। तो क्या जी, आप लोग भी तो किसी का जान ले रहे हैं ना, पैदा कर करके, पैदा कर करके, पैदा कर करके पेट में ही मार रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? किसी की औरत के पेट से तो आप भी जन्मे हैं, और औरत के पेट से जन्मे हैं। और दूसरी बात क्या बोलते हैं, हाँ, अगर भगवान जी चाहा, अगर ऐसा ना हो, खुदा न खास करे ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। मैं मेरे बारे में भी सोचती हूँ कि मुझे बेबी नहीं है। अगर भगवान जी कभी ऐसा कर दिया कि मुझे बेबी ना दे, तो क्या मैं मर जाऊँगी? नहीं ना। तो आपको भी ऐसा सोचना चाहिए, क्या हो सकता है मुझे बॉय नहीं आए तो क्या मुझे बॉय के लिए मर जाना चाहिए, या फिर नंबर लगा देना चाहिए, गरीबी फिर से वापस ला लेना चाहिए। तो यही होता है कि आप लूट पाट के रखो ना, तो आपका लुटाने वाला आ जाता है कल के लिए। तो इसलिए इंसानियत ज़्यादा बढ़ती है तो बेहतर रहेगा। ये फ्री का एडवाइस आप लोगों के लिए मैं दे रही हूँ। तो आप लोग को ज्ञान की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद ही ज्ञानी बाबा है। और एक लड़की है जो मुझे थोड़ा सा काम में हाथ वाथ बटा देती थी। अब ठंडी के दिन है, मुझे उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उसको खुद ही मन करता है तो भाभी ये चीज़ कर देते हैं, वो चीज़ कर देते हैं, तो मेरा बर्तन वगैरह धुल देती है। मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है अपने तरफ से। तो मैंने देखा कि उसका पैर जो है, मैं कई बार बोली कि यार नंगे पाँव हो, चप्पल क्यों नहीं पहनती हो? तो वो बोलती है कि अब मेरे पास चप्पल रहेगा तब ना पहनेंगे। मतलब अजीब बोलती है यार। तो मैंने उसको चप्पल खरीद रही थी, तो कुछ लोगों ने हमें देखा, जेंट्स में देखा, जो कि बड़े बड़े लोग हैं। तो प्लीज़, मेरा कंठ सूख रहा है। मैं पैसा वाला नहीं हूँ, इसलिए नहीं दिखी पैसा वाली हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी, सॉरी यार, मैं पैसा वाली हूँ नहीं बोलना नहीं चाहती हूँ।
मेरे पास जितना भी है ना उसमें भी अटा वटा के सोचती हूँ कि मैं किसी गरीब का मतलब उतना हेल्प कर दूँ। भगवान जी चाहा तो इससे भी ज़्यादा हेल्प करूँगी। क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ना, क्या बोलते हैं, 4 दिन का ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात। तो वही बात है, 4 दिन का ज़िंदगी है जी, नहीं ना, 4 दिन का ज़िंदगी है भी और ना ही भी है। इंसान का कोई ठिकाना नहीं है कब कौन है कौन नहीं है। तो ये किसी के लिए 4 दिन का ज़िंदगी भी हो जाता है और किसी के लिए ये ज़िंदगी जो है ना पहाड़ भी हो जाता है। तो मैं भगवान जी से यही चाहूँगी कि हे भगवान जी, मुझे इस उम्र में ले जाना, ऐसे उम्र में ले जाना। अरे अभी के उम्र के बारे में नहीं बोल रही हूँ, वो समझ रहे हैं, ठीक है, मैं किस उम्र की बात कर रही हूँ। कि ना ही तो मैं ज़्यादा बूढ़ हो पाऊँ, अपने बेटे बहुओं पे मतलब पहाड़ बन पाऊँ, और ना ही वो लोग हमें पहाड़ समझे, तभी ले जाना। ऐसा नहीं उम्र देना कि मैं सब हमेशा जीती रहूँ, मेरा बेटा बहू जो है घिनाते रहे, मेरे से घृणा करे। यार ये बुढ़िया मरती भी नहीं है, ये बुढ़ा मरता भी नहीं। हम दोनों पति पत्नी को एक साथ ले जाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा यार। मैं इसलिए तो इतना सब कुछ कर रही हूँ। अरे यार, तो चलिए, मुझे खाना बनाने का लेट हो रहा है, आज के लिए इतना ही। तो फिर से एक बार बोलती हूँ, हरे कृष्णा, जय श्री राधे राधे राधे।